जय माता दी। माँ कुष्मांडा सदा आप सभी की रक्षा करे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। माँ कुष्मांडा अष्टभुजाओं वाली देवी कहलाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करने वाले भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्तों को सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यदि पढ़ने वाले छात्र देवी कुष्मांडा की पूजा करें तो उनकी बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा भक्तों को रोग, शोक और दुख से मुक्त करके उन्हें आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती है। माँ कुष्मांडा शेर पर सवारी करती है, अष्टभुजाओं वाली है, मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट धारण करती है और अत्यंत दिव्य रूप से सुशोभित होती है। माँ कुष्मांडा ने अपने अष्टभुजाओं से कमंडल, कलश, कमल, सुदर्शन चक्र, धनुष बाण और अक्षमाला धारण किया हुआ है। इस रूप को जीवन शक्ति देने वाला माना गया है। अब आप सभी माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए अटूट श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ इस दिव्य कथा का रसपान कीजिए। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, कुष्मांडा मैया की जय। किसी देश में सुशील नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था। हर दिन मिलने वाली भिक्षा से ही अपने परिवार का पेट पालता था। इसलिए वह सुबह होते ही भिक्षा मांगने घर से निकल जाता और शाम को लौटता। ब्राह्मण अपने घर में देवताओं, पितरों और माँ दुर्गा की पूजा करने के बाद आश्रित जनों को भोजन खिलाकर ही खुद भोजन ग्रहण करता। भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण करता था। गरीबी के बावजूद वह दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता। अपने दुख और कठिनाई के बावजूद उसने धर्म और कर्म में कभी भी कमी नहीं आने दी। अपने इंद्रियों पर उसने पूर्ण नियंत्रण रखा। वह सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके हृदय में कभी अहंकार, क्रोध या ईर्ष्या जैसे बुरे विचार उत्पन्न नहीं होते थे। एक दिन उस ब्राह्मण के घर के पास सत्यव्रत नामक तपस्वी ऋषि आए। वे बहुत ही प्रसिद्ध और विद्वान तपस्वी थे जो वेदों और मंत्रों के ज्ञाता थे। जल्द ही लोग उन्हें देखने आने लगे। ब्राह्मण सुशील भी उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। उन्होंने ऋषिवर को प्रणाम करके कहा, हे ऋषिवर, आपकी बुद्धि विलक्षण है। आप अनेक शास्त्रों और मंत्रों के ज्ञाता हैं। मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ। कृपया बताइए कि मेरी गरीबी और दुख कैसे दूर हो सकता है। मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने की शक्ति कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने अपनी समस्या सरल शब्दों में बताई और कहा, हे दयानिधि, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए, कोई तप, व्रत, जप या मंत्र जिससे मैं अपने परिवार का पेट अच्छी तरह भर सकूं और उन्हें सुख सुविधाएं प्रदान कर सकूं। बस यही मेरी इच्छा है। महर्षि सत्यव्रत ने ब्राह्मण को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें माँ कुष्मांडा की कथा सुनाता हूँ। इसे श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनो। इससे न केवल अनेक दुख और रोग दूर होंगे बल्कि तुम्हें सद्बुद्धि और सुख समृद्धि भी मिलेगी। महर्षि सत्यव्रत ने कहा, हे ब्राह्मण, यह उस समय की बात है जब पूरा ब्रह्मांड केवल अंधकार और शून्य के समान था। चारों ओर बस गहरा अंधेरा था। तब भी एक दिव्य प्रकाश की किरण चारों ओर फैल गई और अंधकार उजाले में बदल गया। देखते ही देखते वह प्रकाश एक अद्भुत दिव्य नारी के रूप में प्रकट हुआ। वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं देवी कुष्मांडा थी। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा देवी ने ब्रह्मांड की रचना की, इसलिए उन्हें कुष्मांडा नाम से पुकारा गया। उनके मुख की मुस्कान से ही पूरे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। देवी कुष्मांडा ने ही पृथ्वी, आकाश, चंद्र, सूर्य, तारे और आकाश गंगा को अस्तित्व में लाया। संसार में जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य की आवश्यकता थी, तो माता कुष्मांडा ने स्वयं को सूर्य में समाहित कर लिया। सूर्य संसार के जीवन का आधार है और देवी कुष्मांडा ही उनकी शक्ति है। जब वे सूर्य के मूल में वास करती है तो उनका अलौकिक तेज ही सूर्य को जीवन और ऊर्जा प्रदान करता है। बिना देवी कुष्मांडा के सूर्य शक्तिहीन हो जाता है। यही कारण है कि वह समस्त ऊर्जा की स्रोत मानी जाती है और यही एकमात्र देवी है जो सूर्य मंडल के भीतर निवास करने की क्षमता रखती है। महर्षि ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, जो कोई भी श्रद्धा से माँ कुष्मांडा की स्तुति करता है उसकी आयु, यश, बुद्धि और बल में वृद्धि होती है। वह रोगों से मुक्त होता है, दरिद्रता दूर होती है और जीवन के सभी कष्ट मिट जाते हैं। भक्त के जीवन में सुख, समृद्धि, उन्नति और सभी समस्याओं का समाधान माँ की कृपा से सहज ही प्राप्त हो जाता है।
माँ की पूजा करने वाले को अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और उसके मन में माता के प्रति अटल भक्ति जाग उठती है। महर्षि सत्यव्रत की प्रेरणा से ब्राह्मण सुशील ने नवरात्रि के व्रत करने का निश्चय किया। उन्होंने माता कुष्मांडा की स्तुति की और महर्षि को अपना गुरु मानकर उनसे माया बीज भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। नवरात्रि के दिनों में वह मंत्र जप और पूजा करने लगा और सिर्फ 1-2 साल नहीं बल्कि लगातार 9 वर्ष तक वह प्रतिदिन माता भवानी और माँ कुष्मांडा का ध्यान, जप और आराधना करता रहा। उसकी भक्ति और श्रद्धा देखकर देवी भगवती प्रसन्न हुई। नवरात्रि के 9वें वर्ष अष्टमी की रात को मध्य रात्रि में माता कुष्मांडा ने उसे स्वप्न में दिव्य दर्शन दिए। उनकी कृपा से सुशील ब्राह्मण की सारी दरिद्रता दूर हो गई। उसके घर में सुख और समृद्धि के भंडार आ गए। देवी की कृपा से उसका परिवार हर प्रकार से सुखी और संपन्न हो गया। सभी भक्त मिलकर बोलिए प्रेम से कुष्मांडा मैया की जय। माता का पूजा मंत्र है ओम देवी कुष्मांडाय नमः। स्तुति मंत्र कुष्मांडा ब्रह्मा शक्ति सर्वसंपन्न प्रदायिनी अन्न समृद्धता मातृ रूपेण नमः। प्रार्थना मंत्र या देवी सर्वभूतेषु समृद्ध रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। माता की आरती। ओम जय कुष्मांडा माँ मैया जय कुष्मांडा माँ शरण तिहारी आई कर दो माता दया। ओम जय कुष्मांडा माँ अष्टभुजा देवी आदि शक्ति तुम माँ आदि स्वरूपा मैया जग तुम से चलता। ओम जय कुष्मांडा माँ चतुर्थ नवरात्रों में भक्त करे गुणगान स्थिर मन से माँ की करो पूजा और ध्यान। ओम जय कुष्मांडा माँ सच्चे मन से जो भी करे स्तुति गुणगान सुख समृद्धि पावे माँ करे भक्ति दान। ओम जय कुष्मांडा माँ शेर है माँ की सवारी कमंडल अति न्यारा चक्र पुष्प गले माला माँ से उजियारा। ओम जय कुष्मांडा माँ ब्रह्मांड निवासिनी मैया महिमा वेद कहे दास बनी है दुनिया माँ की करुणा बहे। ओम जय कुष्मांडा माँ पाप ताप मिटता है दोष न रह जाता जो माता में रमता निश्चित फल पाता। ओम जय कुष्मांडा माँ अष्ट सिद्धियाँ माता भक्तों को दान करे व्याधि मैया हरती सुखों से पूर्ण करे। ओम जय कुष्मांडा माँ कुष्मांडा मैया जी की आरती नित गाओ माँ करेगी सब संभव माँ की शरण आओ। ओम जय कुष्मांडा माँ ओम जय कुष्मांडा माँ मैया जय कुष्मांडा माँ शरण तिहारी आई कर दो मात दया। ओम जय कुष्मांडा माँ। प्रिय भक्तजनों, अब हम सब मिलकर माता से क्षमा याचना करते हैं ताकि माँ हमें माफ कर सके। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्र अपराध होते रहे हैं, कृपया मुझे अपनी सेवक मानकर मेरे अपराधों को क्षमा करो माँ। ना तो मैं आवाहन करना जानती हूँ, ना विसर्जन और ना ही पूजा करना जानती हूँ। मैंने जो भी कुछ मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। आप दया की सागर हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। जो भी भूल मैंने अज्ञानवश किए है उसे क्षमा करे और मेरी पूजा स्वीकार करे। हे माँ, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। इस प्रकार माँ कुष्मांडा की कथा सुनने से रोग दोष मिटते हैं,
सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, आयु, यश, बल और बुद्धि बढ़ती है और भक्त के जीवन में दिव्य प्रकाश आ जाता है। सभी भक्त मिलकर प्रेम से बोलिए कुष्मांडा मैया की जय।